डियर स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.5। इसके पहले इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करके बताया है। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उसके आधार पर आप लोग हल करके होमवर्क भेजेंगे। लेकिन आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं। आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं। इसको आप लोग देखें। एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से, नियत चाल मतलब फिक्स चाल बेटा, एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, कितनी दूरी तय करती है बेटा? 300 किलोमीटर दूरी। यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी कर लेती है। रेलगाड़ी की मूल चाल जाती है। आप ध्यान दीजिए बेटा, आप साइकिल से कहीं जाते हैं तो आज आपको अगर 1 घंटा लगता है, आप वही दूरी मोटरसाइकिल से तय करते हैं तो आपको आधा घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल की चाल अधिक है। तो स्वाभाविक है जब रेलगाड़ी की चाल बढ़ाई जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसी दूरी को तय करने में समय कम लगेगा। ठीक है, यानी चाल बढ़ाने पर दूरी को तय करने में समय कम लगेगा, और चाल कम रहेगा तो दूरी को तय करने में समय ज़्यादा रहेगा। तो कह रहा है आपसे रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले आप माना रेल गाड़ी की मूल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा। अब दूरी कितनी है? कुल आपकी 300। कुल दूरी बराबर कितना है? 300 किलोमीटर। ठीक है। अब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ये बहुत पुराना सूत्र है, आप लोग जानते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी आपने क्या है बेटा? 300, चाल है आपका x, ये हो गए घंटे। ठीक है, फिर आपका कुछ क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, ये चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यानी नई चाल कितना हुआ? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 300, दूरी वही है आपका, 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। कितना हुआ? समय वाला दूरी बटे चाल, तो दूरी आपकी वही है पुरानी वाली। समय क्या है? x + 5। प्रश्नानुसार आपसे क्या रहा है? जब चाल बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? समय कितना कम लगता है? 2 घंटा कम लगता है। इस मामले में समय इससे 2 घंटा अधिक है, तो इसमें से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, यानी 300 बटे x माइनस 300 बटे x + 5 = 2। अब देखिए, ये गुणा कीजिए तो 300 x + 5 माइनस 300 ठीक अपान x + 5 = आगे देखें इधर, इसको गुणा करेंगे तो 300 x + 5 गुणा करेंगे 5 या 1500 हो गया माइनस 300 x। इसका होगा 300 x। ठीक है, अपान
इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू, ठीक है बेटा, ये कट गया, ये कट गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लें, तो ये इधर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x, इधर कितना होगा 15, ठीक है, इसलिए x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1500/2, तो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 750, इस इधर जाएंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब 750 का आप खंड कर लेंगे तो कितना मिलेगा, यह मूल संख्या क्या है 750, अगर हम 30 में 25 से गुणा कर दें तो कितना हो गया 25 के 75 750, और हम 30 में से अगर 25 को हटा देते हैं मिल गया 5 20 का हो गया, बीच वाला मिल गया, तो आप देखें x स्क्वायर प्लस 30 माइनस 25 x माइनस 750 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0, तो x आप कहाँ ले रहे हैं, तो x प्लस 30 माइनस 25 का मान ले रहे हैं, तो x प्लस 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, x प्लस 30 x माइनस 25 इक्वल टू 0, यदि x प्लस 30 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 30 अमान, ये क्या होगा अमान हो जाएगा, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती। इसी प्रकार x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x बराबर 25, अतः रेलगाड़ी ऊर्जा 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। इस तरह से बेटा आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 आपका हल हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से आप इसके आगे के प्रश्नों को हल करें, 10वां क्वेश्चन से इसी प्रकार का बेटा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 50 मिनट की देरी से उड़ता है। जैसे आपको मान लीजिए हवाई जहाज 1 बजे उड़ना था तो कितने बजे उड़ रहा है, 1:50 पर, तथा 1250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। जब देर से, जैसे मान लीजिए आपको इसको 9 बजे पहुँचना है, रोज आप 8:30 बजे निकलते थे, आराम से 9 बजे पहुँच जाते थे, लेकिन आप 8:50 पर निकलेंगे तो 9 बजे पहुँच पाएंगे नहीं। ऐसी स्थिति में आप व्यवसाय जरूर जाएंगे, अपनी साइकिल भगाएंगे, गाड़ी भगाएंगे, यानी अपनी स्पीड को तेज करेंगे। जब आप अपनी पुरानी स्पीड से 2 गुना से ज़्यादा करेंगे तभी आप समय से स्कूल पहुँच पाएंगे, नहीं तो आप सेट हो जाएंगे, ठीक है। समय घटेगा तो चाल आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए माना हवाई जहाज, माना हवाई जहाज की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बेटा। अब देखिए दूरी कितनी है, कुल दूरी कितना दिया है, 1250 किलोमीटर। आगे क्या है, अब इस चाल से इस दूरी को तय करने में समय लगा, समय देखिए x किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से 1250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है? 1250, चाल कितना है? x। ठीक, अब ध्यान दीजिए वो क्या चाल बढ़ा रहा है, तो नई चाल उसकी क्या होगी? नई चाल कितना बढ़ा रहा है? 250 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो नई चाल पहले x था 250 बढ़ गया 250 किलोमीटर प्रति घंटा से 1250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। कितना हुआ? 1250 बटे x प्लस 250 घंटे। देखिए आगे आपसे क्या कह रहा है? 50 मिनट की देरी से उठता है, तो विलंब समय आपका कितना होगा? विलंब समय बेटा ध्यान दें, जब मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ता है, यानी 50 मिनट को आप समझो 60 कर देंगे तो ये कट जाएगा। कितना हुआ? 10 6 60, 10 बचे 50, 5 बटे 6 घंटे। कितना हुआ? 5 बटे 6 घंटे। ठीक है, ठीक, ये आपका विलंब समय है। आगे देखिए, प्रश्नानुसार 1250 बटे x माइनस 1250 बटे x प्लस 250 5 बटे 1250 गुणा करेंगे तो 1250 x माइनस इसमें गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 0 0 25 बचे 125 25 बचे 125 हासिल 12 50 तो 60 62 हासिल 6 25 31 और 2 0 बढ़ गया और फिर क्या हुआ? माइनस 1250 x बटे x प्लस 250 इसका 5 बटे 6। ओके बेटा, अब देखिए माइनस 1250 x प्लस 12 कट गया, बचा क्या? 31 25 00 अपान ये हुआ x स्क्वायर प्लस 250 x इसका 5 बटे 6। इसको इधर कर ले 5 x स्क्वायर प्लस 250 x क्रॉस मल्टीप्लाई करें 31 250 31 25 डबल 0। अब इससे कितने गुणा हो जाएगा? 6 का। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 250 x इक्वल टू 31 25 डबल 0 6
काट दें। 5 6 30, 5 2 10, 5 25, डबल 0। यक्स स्क्वायर प्लस 250 यक्स इक्वल टू इसका गुणा करेंगे 6 5 30, 6 12 15, 17 25 375 0। इसको इधर ले आए यक्स स्क्वायर प्लस 250 यक्स माइनस 3 7 5 3 0 इक्वल टू 0। ध्यान दें बेटा, अब इसका गुणनखंड करना है। अगर आप 750 में 500 करेंगे, 750 में 500 घटा दें तो 250 मिलता है, ठीक है। तो कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 750 माइनस 500, 500 घटाएंगे 250 आएगा, 500 एक्स माइनस 37 5 3 0 इक्वल टू 0। अब घटा दो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 750 एक्स माइनस 500 एक्स माइनस 37 5 3 0 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 750 माइनस 500 कॉमन ले लो, कितना बचा एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। आगे देखिए एक्स प्लस 750 बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचा एक्स माइनस 500 इक्वल टू 0। यदि एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर माइनस 750। 4 बराबर नहीं होती इसलिए अमान्य है, ओके। इसी प्रकार एक्स माइनस 500 एक्स माइनस 500 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर 500, ठीक। अतः हवाई जहाज की सामान चाल बराबर 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा इस तरह से देखेंगे क्वेश्चन आपका 11 साल हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज के रूप में एक घास के मैदान का कण उसकी छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर अधिक है। अगर छोटी भुजा मालूम हो तो बड़ी भुजा मालूम हो जाएगा, कण मालूम हो जाएगा। छोटी भुजा मान लीजिए x है, तो कह रहा कण उसके दुगने यानी 2x से 1 अधिक है 2x + 1। कण कितना हो गया बेटा? 2x + 1। फिर कह रहा है तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। छोटी भुजा आपका x है तो तीसरी भुजा कितना होगा? x + 1, ठीक है। तब उसकी भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले मान लीजिए, माना समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर यस क्या मात्रा माना बेटा? मीटर। यस क्या हुआ? मीटर, ठीक। अब मान लीजिए आपका ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी और ये हुआ
90 और छोटी भुजा x। ठीक, छोटी भुजा मान लीजिए। तो कर्ण का है x के दुगने, ये देखो x है, इसका दुगना 2 हुआ, से 1 अधिक है तो ठीक। और बड़ी भुजा तीसरी भुजा क्या है, उससे 7 अधिक है तो 7 जोड़ दो बेटा, छोटी भुजा x है, 7 जोड़ दो तीसरी भुजा हो गई। ठीक, तो निकालो कर्ण बराबर 2x + 1 तीसरी भुजा x + 7। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90। ठीक है, जब एक कोण 90 अंश का हुआ तो पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का। तो कर्ण आपका कितना है 2x + 1 का होल स्क्वायर, इसका कितना है x + 7 का होल स्क्वायर प्लस छोटी भुजा x²। ठीक है, अब आप ध्यान दें a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे बेटा, a² + b² प्लस ये भी होगा। तो इस सूत्र के आधार पर आप इसको साफ करें। देखें ये हो गया 4x² + 1 प्लस 4x। ठीक, इधर देखिए x² + 29 प्लस 14x और प्लस x² खाने से। ठीक, हल कर लीजिए x² + 14x + 1 कुछ कर लो, x² कितना हुआ 2x² + 14x + 49। सबको उधर लेंगे 2x² राइट साइड में चले बेटा, 2x² - x²। + 14x, देखिए राइट साइड में ये 4x लेफ्ट साइड बुलाइए तो ये कितना हुआ 4x² + 4x, बल्कि ये 2x ले आइए 2x² + 4x, 14x इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस देखिए प्लस 1 है -49 ठीक है। अब ये देखिए प्लस था तो इधर आकर क्या बनेगा माइनस। ठीक है बेटा, तो 4x² से 2x² का कितना बचा 2x², माइनस हो जाने से 4 गया -10x। ठीक, और 49 से 1 गया 48 माइनस वाला बड़ा है तो होगा 48। इसका 0 देखिए 2 कॉमन मिला है x² -5x -24 हो गया, इसका 0 x² -5x -24 0। अब देखिए मूल पद आपका 24 है, 24 का आप लोग खंड करेंगे। देखिए 24 मूल पद का इसका खंड करेंगे। देखिए 8 में अगर 3 का गुणा करें 8 3 24 गुणा करें 24 आना चाहिए, जोड़ने घटाने के बीच वाला पद यानी 8 - 3 5 आना चाहिए। ठीक बेटा, अब देखिए x² -8 - 3 8 - 3 3x -24 इसका 0 x² -8x + 3x -24 इसका 0 x कॉमन ले लीजिए x -8 + 3 कॉमन ले लीजिए x -3 24 इसका 0 x -8 x + 3 इसका 0। यदि x + 3 इसका 0 तो x बराबर -3 अमान। इसी भुजा की लंबाई बराबर नहीं होती। x -8 इसका 0
बराबर 8 मीटर, कण बराबर कण कितना माने हैं आधा जे पे प्लस 1 यानी 2 8 प्लस 1 कितना हो गया 8 2 16 प्लस 1 बराबर 17 मीटर। तीसरी भुजा क्या है x प्लस 7 इसको क्या 8 घन 7 बराबर 15 का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक हल करके भेजेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।